पार्ट 18 की स्टार्टिंग में हमें मिस्टर जाओ को दिखाया जाता है। तभी वहाँ शाओदंग आ जाता है। तो मिस्टर जाओ शाओदंग से बोलते हैं कि तुम अंदर कैसे आए। तो शाओदंग बोलता है कि पैरों से, और मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। आपको नहीं लगता कि किसी को इतना वेट कराना बहुत बुरी बात होती है। तो मिस्टर जाओ शाओदंग से बोलते हैं कि अगर तुम्हें कंपनी के डिसीजन से कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम लॉयर हायर कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम खड़ी करने आए हो तो यहाँ से चले जाओ, कि इससे पहले मैं पुलिस को बुला दूँ। तो शाओदंग मिस्टर जाओ से बोलता है कि काम डाउन, वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी में अंदर आना इजी बात नहीं, और यहाँ पे तो मैं बस अपना फ़ोन लेने आया था। और इतना बोल के शाओदंग अपना फ़ोन लेने चला जाता है। तभी शाओदंग मिस्टर जाओ से बोलता है कि मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि तुम्हारी बकवास बातों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। तभी मिस्टर जाओ किसी को फ़ोन करने वाले होते हैं। इतने में शाओदंग बोलता है कि आप नहीं चाहते कि लोगों को आपके बारे में सच पता चले। उसकी ये बात सुन के मिस्टर जाओ कॉल करना बंद कर देते हैं। तभी शाओदंग बोलता है कि आपके कंपनी के सारे सोर्स कोड मेरे इस फ़ोन में, मेरे एक क्लिक करते ही सारी मीडिया में ये न्यूज़ फैल जाएगी। तुम एक बहुत बुरे इंसान हो और मुझे नहीं लगता है कि तुम अपने हार्ड वर्क को ऐसे ही वेस्ट होने दोगे। तभी मिस्टर जाओ उससे फ़ोन छीनने लगते हैं। तो शाओदंग बोलता है अगर तुम मुझसे ये फ़ोन भी छीन लेते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे। शाओदंग की ये बात सुन के मिस्टर जाओ को गुस्सा आने लगता है। इतने में मिस्टर जाओ हंसने लगता है। शाओदंग से बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम में कुछ बात है, अब मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो शाओदंग बोलता है कि जिसका पेटेंट तुमने चुराया था, शू वेई, क्या तुम्हें याद है। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि मैं इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। तो शाओदंग बोलता है कि तुम्हें पता चल गया था कि मैं शू वेई का बेटा हूँ, इसीलिए तुमने मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो। तभी शाओदंग बोलता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे, और इतना बोल के शाओदंग जाने लगता है। तभी शाओदंग बोलता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं कि तुम मुझे आके अपना सच बता दो कि उस रात क्या हुआ था। और इतना बोल के शाओदंग वहाँ से चला जाता है। अब हमें प्रेसिडेंट वे को दिखाया जाता है जो कि कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी उनके पास मिस्टर जाओ का कॉल आता है, जहाँ मिस्टर जाओ प्रेसिडेंट वे से बोल रहे होते हैं कि तुमने सही कहा था, वो कोई मामूली इंसान नहीं है और मैं ज़्यादा दिन तक ये बात नहीं छुपा सकता। और इतना बोल के मिस्टर जाओ फ़ोन कट कर देते हैं। उनके फ़ोन कट करने के बाद प्रेसिडेंट वे अपने मन में बोलते हैं इस टाइम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना कोई अच्छी बात नहीं है। तभी प्रेसिडेंट वे किसी के पास फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास मिस्टर जाओ को लेके आओ और साथ के साथ शाओदंग और चूशिया पे भी नज़र रखो। अब हमें जिन और शाओदंग दिखाए जाते हैं, जहाँ जिन शाओदंग से कहता है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि हम पिछले 10 सालों से उन्हें चुपचाप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उनके सामने यूँ अचानक से आना, वो भी किसी प्रूफ के। तुम्हें नहीं लगता है कि ये सब जानने के बाद वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। तो शाओदंग बोलता है कि उन लोगों को पता चल गया है कि मैं शू वेई का बेटा हूँ, अगर मैं उनसे छुपाता रहा तो हमारी पक्का हार होगी, तो इस टाइम कि मैं उनसे हेड टू हेड फाइट करूँ। तो जिन बोलता है कि ये सब तुम चूशिया के लिए कर रहे हो, है ना, जिससे तुम उसकी इनोसेंट प्रूफ कर सको। अब हमें प्रेसिडेंट वे और उनका असिस्टेंट दिखाया जाता है, जहाँ उनका असिस्टेंट प्रेसिडेंट वे को बता रहा होता है कि हमें शाओदंग के घर से कुछ भी नहीं मिला, और हमें मिस्टर जाओ की तरफ से पता चला है कि कल शाओदंग उनकी कंपनी में उनसे मिलने गया था। और हमें ये भी पता चला है कि शाओदंग आपके और मिस्टर जाओ की रिलेशनशिप के बारे में भी पता लगा रहा है। उसकी ये बात सुन के प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि शाओदंग सिर्फ मिस्टर जाओ को ही नहीं, उनके साथ साथ जितने भी उनकी कंपनी में इन्वॉल्व थे उन सबको सस्पेक्ट कर रहा है। तभी प्रेसिडेंट वे अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि मिस्टर जाओ कहाँ है। तो उनका असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर जाओ के साथ किसी का भी कांटेक्ट नहीं हो रहा। इतना बात सुन के प्रेसिडेंट वे मिस्टर जाओ को कॉल करने लगते हैं, जहाँ मिस्टर जाओ का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। तो प्रेसिडेंट वे अपने मन में बोलते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे छिप सकते हो। अब हमें जिन और शाओदंग दिखाए जाते हैं, जहाँ जिन शाओदंग से बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मिस्टर जाओ आके हमें सब बताएंगे, क्योंकि 24 घंटे हो चुके और उनका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तभी शाओदंग मिस्टर जाओ की इन्फॉर्मेशन देने लगता है और बोलता है कि मैं उन्हें बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ, और एक बात याद रखना, ये बात तुम चूशिया को मत बताना। तो जिन बोलता है कि ये सारी बातें तो तुम डायरेक्टली चूशिया को बता सकते हो, तो तुम क्यों नहीं बता रहे। तो शाओदंग बोलता है कि अगर उसे पता चला तो तुम्हें क्या लगता है कि वो टेंशन नहीं लोगी, और वैसे भी ये मेरे डैड का मैटर है तो मैं इसे खुद सॉल्व करना चाहता हूँ। अब हमें यूएन और चूशिया दिखाए जाते हैं जो उसी जगह पे आए होते हैं। तो चूशिया यूएन से बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग यहाँ आए होंगे। तो यूएन बोलती है कि जिनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे झूठ बोले, और क्या तुम अंदर जाना नहीं चाहोगी। तो चूशिया बोलती है कि शाओदंग ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, इसका मतलब ये है कि वो मुझे डेंजर में नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं जल्द से जल्द सच पता लगाना चाहती हूँ। तभी चूशिया और यूएन अंदर जाने लगते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक देता है और उससे बोलता है कि मेड्स अंदर जाना अलाउ नहीं है।
तो यूएन बोलती है कि आपने कभी देखा है कि मेड्स को ऐसे ड्रेसअप करते हुए? तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम मेड्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कोई चांस ही नहीं कि तुम अंदर जाओ, क्योंकि अंदर कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है। तभी वहाँ से एक कार जाती है तो सिक्योरिटी गार्ड गेट खोल देता है। तो यूएन उससे बोलती है कि तुम लोगों ने उन्हें अंदर जाने क्यों दिया? तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि उनके कार का ब्रांड देखा। तो यूएन बोलती है कि वो लोग अमीर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कैमर नहीं हो सकते और हम बुरे लोग हो गए। तभी हमें आगे जाके दिखाया जाता है कि वो शाओदंग और जिन होते हैं। तो शाओदंग जिन की तरफ देखने लगता है तो जिन बोलता है कि मैं उसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम यूएन को जानते हो। तभी शाओदंग अपनी कार बैक कर लेता है। तो जिन कार की विंडो खोल के सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है कि ये हमारी मेड्स हैं, इन्हें अंदर जाने दो। तभी यूएन और चूशिया शाओदंग की कार में आके बैठ जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ शाओदंग कैमरा फिट कर रहा होता है। तो यूएन बोलती है कि मैंने यहाँ का राउंड लगाया है और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, इससे पता चलता है कि मिस्टर जाओ ने बहुत से पैसे कमाए होंगे। तभी शाओदंग बोलता है कि मैंने मोशन कैप्चर सिस्टम सेट कर दिया है, जिससे अगर मिस्टर जाओ कोई भी मूवमेंट करें तो हमें अलर्ट मिल जाए। तो जिन बोलता है कि इससे हमें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शाओदंग एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी वहाँ चूशिया आती है और शाओदंग और चूशिया आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन तभी चूशिया ऐसी लाइन बोलती है कि शाओदंग बोलता है कि ये लाइन मुझसे पहले भी उस फेरी लेडी ने बोली थी मुझे इनकरेज करने के लिए। तो चूशिया बोलती है कि तुम उस लेडी की बात कर रहे हो जिसके बारे में तुमने मुझे लास्ट टाइम बताया था, क्या तुम उसके अभी भी टच में हो? तो शाओदंग बोलता है कि नहीं, 10 साल हो चुके और उस टाइम भी मैंने उसे ध्यान से नहीं देखा था। अगर हम साथ में भी खड़े होंगे तो मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा। अब हमें जिन दिखाया जाता है जो मॉस्किटो नेट के अंदर अपना हाथ डाल लेता है। तभी वहाँ शाओदंग आता है और जिन से बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो जिन बोलता है कि मैं यूएन को मच्छरों से बचाने के लिए अपना ब्लड सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। तो शाओदंग बोलता है ये सब क्या बकवास है? तो जिन बोलता है कि तुम भी ट्राई करो। तभी शाओदंग भी जिन की तरह करने लगता है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ चूशिया शाओदंग के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? तो शाओदंग अपना हाथ छुपा देता है और चूशिया से बोलता है कि कुछ भी नहीं। और चूशिया से बोलता है क्या तुम लास्ट नाइट अच्छे से सोई थी? तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सिस्टम में अलर्ट बजने लगता है, जहाँ देखते हैं कि मिस्टर जाओ अपने घर से बाहर जाने लगते हैं। इतने में हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ के सामने आके प्रेसिडेंट वे का असिस्टेंट खड़ा हो जाता है। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि तुम प्रेसिडेंट वे के असिस्टेंट हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तो प्रेसिडेंट वे का असिस्टेंट बोलता है कि आपसे प्रेसिडेंट वे को अकेले में बात करनी है, तो हम आपको यहाँ लेने आए हैं। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो प्रेसिडेंट वे का असिस्टेंट नहीं जाता और अपने बॉडीगार्ड को जबरदस्ती मिस्टर जाओ को ले जाने के लिए बोलता है। इतने में मिस्टर जाओ वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो सारे लोग मिस्टर जाओ के पीछे भागने लगते हैं, उन्हें मारने लगते हैं। इतने में वहाँ पे शाओदंग आ जाता है, मिस्टर जाओ को बचाने की कोशिश करता है। अभी शाओदंग को एक आदमी मारने वाला होता है। इतने में चूशिया वहाँ आ जाती है। तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं, तो वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो मिस्टर जाओ शाओदंग से बोलते हैं कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरी जान बचाओगे। तो चूशिया मिस्टर जाओ से बोलती है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या उस दिन पेटेंट सर्टिफिकेट चुरा के मैंने आपको दिया था? तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि मैं तो तुमसे दूसरी बार मिल रहा हूँ, तो तुम कैसे हो सकती हो? तो चूशिया बोलती है तो फिर कौन था? तो मिस्टर जाओ कुछ नहीं बोलते। तो शाओदंग बोलता है कि आप अभी भी अपना सच छुपाना चाहते हो। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि आज तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो पेटेंट सर्टिफिकेट मुझे किसी गु शाओशी के नाम की औरत ने दिया था। ये बात सुन के शाओदंग बोलता है कि गु शाओशी? तो चूशिया बोलती है क्या तुम जानते हो? तो शाओदंग बोलता है कि वो मेरे डैड की सेक्रेटरी थी और ये भी कह सकते हैं कि वो मेरे डैड का राइट हैंड थी। तो चूशिया बोलती है कि कोई राइट हैंड ऐसा काम क्यों कर सकता है? तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि ये सारी बातें तो तुम्हें प्रेसिडेंट वे से पूछनी चाहिए, क्योंकि वो ही तुम्हें सब कुछ बता सकते हैं। तो चूशिया बोलती है कि प्रेसिडेंट वे। अब हमें चूशिया और शाओदंग हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं, जहाँ चूशिया शाओदंग की इंजरी को ठीक करवाने के लिए आई होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट वे दिखाया जाता है और उनका असिस्टेंट, जहाँ उनका असिस्टेंट बताता है कि हम मिस्टर जाओ को पकड़ नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे चूशिया और शाओदंग आ गए होते हैं। तो प्रेसिडेंट वे को गुस्सा आने लगता है और वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि चूशिया प्रेसिडेंट वे की कंपनी में आई होती है। तभी चूशिया प्रेसिडेंट वे के ऑफिस में जाती है, तो प्रेसिडेंट वे उसकी तरफ बिना देखे बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, तुमने सुना नहीं? तभी प्रेसिडेंट वे चूशिया की तरफ देखते हैं, तो प्रेसिडेंट वे वो बोलते हैं कि तुम यहाँ? तो चूशिया बोलती है कि गु शाओशी कौन है? तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुम मिस्टर जाओ से मिली हो ना, और उन्होंने जो भी कुछ कहा वो सब झूठ है। तो चूशिया बोलती है लेकिन गु शाओ तो रियल है ना।
और अभी भी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम हो जो लोगों से काम करवाते हो और सारा इल्ज़ाम तुमने मेरे ऊपर लगा दिया। क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है सच बताना? प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुम मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं करती हो, तुम हमेशा मेरे अगेंस्ट क्यों जाती हो, तुम अभी भी वही कर रही हो। तभी प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसका मतलब यह है कि यही सच है कि मैंने कोई पेटेंट नहीं चुराया है। जब तुम्हारे पास सच हो तभी मेरे पास आना। इतने में चूसिया अपना रिस्ट बैंड निकाल देती है और प्रेसिडेंट वे की टेबल पे बहुत तेज से हाथ मारती है, जिसकी वजह से वहाँ लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। तो प्रेसिडेंट वे चूसिया की तरफ देखने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जब चूसिया प्रेसिडेंट वे के ऑफिस से बाहर आ जाती है। तभी चूसिया के पास यूएन का कॉल आता है और वो चूसिया से बोलती है कि तुम कहाँ हो। तो चूसिया बोलती है कि मैं प्रेसिडेंट वे से मिलने आई थी गुशा के बारे में पता करने के लिए। उसकी यह बात सुन के यूएन बोलती है कि गुशा। तो चूसिया बोलती है क्या तुम उसे जानती हो? तो यूएन बोलती है कि मैं नहीं, तुम भी उसे जानती हो। और इतना बोल के यूएन फोन कट कर देती है। तो चूसिया बोलती है कि इस बार किस्मत मुझे कहाँ ले आई है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट वे कहीं गए होते हैं। तभी हमें दिखता है कि प्रेसिडेंट वे वैशिनिया से मिलने के लिए गए होते हैं, जहाँ हमें दिखता है कि वैशिनिया एक मशीन बना रहा होता है और वो प्रेसिडेंट वे से बोलता है कि इसकी वजह से चूसिया वापस आई थी। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि अगर मैं फिर से चाहूँ कि वो यहाँ से गायब हो जाए तो क्या तुम ये काम कर सकते हो? तो वैशिनिया बोलता है कि मशीन के साथ अभी कुछ प्रॉब्लम है और उसके पास वो स्टेबलाइजर है, जिसकी वजह से मैं इतनी दूरी से उसकी एनर्जी नहीं कवर कर सकता। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुम इसे फिक्स करो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना, और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तो वैशिनिया बोलता है कि ये सब करने से पहले तुम्हें एक बात जान लेनी चाहिए कि जब तक प्रोफेसर चैन का ब्रेसलेट वो चूसिया के पास है, मैं कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि चूसिया अपने ओरिजिनल डायमेंशन टाइम में पहुंच जाएगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो यूनिवर्स के किसी भी कोने में पहुंच जाए। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये सब हमें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तुम बस अपनी मशीन ठीक करने पे ध्यान दो। और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।